देखो आज मैं आपको नया टॉपिक बता रहा हूँ विनिमय बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको हिंदी में हम विनिमय बोलते हैं, विनिमय बिल क्या होता है? देखो आज व्यापार का जो क्षेत्र है वो स्थानीय राष्ट्रीय न रह करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गया है। व्यापार क्या है, उसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है और व्यापार में लेन देनों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और व्यापार में अधिकांश जो लेन देन है उधार में होते हैं। उधार में लेन देन होते हैं तो इसमें माल का जो विक्रेता होता है उसके सामने समस्या रहती है कि क्रेता के द्वारा एक निर्धारित समय के पश्चात उसे राशि का भुगतान किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उसके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं होता है या कोई दस्तावेज नहीं होता है कि वो उसमें कितना पैसा है मांगता है या कितनी राशि का वो लेनदार है। इसलिए व्यापार में क्या है, ऐसे जो उधार में जो लेन देन होते हैं उनके लिए बिलों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे हम विनिमय बिल कहते हैं। ये क्या है, जो बिल होता है एक तरह से चेक की तरह होता है, प्रिंटेड हो सकता है या हाथ से लिखा हुआ हो सकता है, टाइप किया हुआ हो सकता है, जिसमें स्टाम्प वगैरह लगे हुए होते हैं। इसमें माल का जो विक्रेता होता है वो उधार माल बेचने के पश्चात क्रेता के ऊपर बिल लिखता है। जैसे मान लो कि दो पक्षकार हैं, एक ए है और एक बी है। ए ने क्या है, बी को 50,000 रुपए का उधार माल बेचा। बी ने कहा कि वो उस राशि का भुगतान 2 माह के पश्चात करेगा। तो ए ने क्या है, एक बिल लिखा जिसमें रेवेन्यू टिकट लगे हुए रहते हैं। उसमें वो लिखेगा कि आज से 2 माह के पश्चात, तारीख उसमें लिख देगा कि वो तारीख कौन सी आ रही है भुगतान की। आज से 2 माह के पश्चात मुझे 50,000 रुपए का भुगतान करें। इस प्रकार से वो बिल लिख करके वो बी के पास भेजेगा। बी क्या करेगा, उस बिल पर अपने नीचे सिग्नेचर कर देगा। जब बी उस बिल पर नीचे सिग्नेचर कर देगा तो इसका मतलब है कि बी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि स्वीकार कर लिया है कि वह उसको 2 माह के पश्चात 50,000 रुपए का भुगतान करेगा और वो 50,000 रुपए का ऋणी है। ऐसी दशा में अब जो माल का विक्रेता है ए, उसके पास में एक सबूत हो गया, एक प्रूफ हो गया कि बी उसका ऋणी है, यानी कि बी उसका देनदार है 50,000 रुपए का, और बी ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। तो भविष्य में बी भी क्या इस बात से इनकार नहीं कर सकता है, मना नहीं कर सकता है कि वह किसी प्रकार का ऋणी नहीं है। अब उस बिल की जो ड्यू डेट आएगी, दे तिथि, यानी कि 2 माह के पश्चात जिस तारीख पर भुगतान करना है उसको हम बोलते हैं ड्यू डेट, दे तिथि। बी क्या करेगा, उस बिल की राशि का भुगतान ए को कर देगा। अगर वो भुगतान नहीं करता है तो ए के पास में सबूत यानी कि प्रमाण है, वो कोर्ट में उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। तो वर्तमान में क्या है, व्यापार में इस प्रकार के बिलों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें क्या है, बिल लिखने वाला और बिल को स्वीकार करने वाला, वैसे तो 2 ही पक्षकार होते हैं लेकिन 3 पक्षकार भी हो सकते हैं। अगर 3 पक्षकार होते हैं तो 3 पक्षकार देखो कौन कौन से होते हैं। एक होता है ड्रावर, एक होता है ड्रावी या एक्सेप्टर, और दूसरा होता है पे। सबसे पहले लेते हैं ड्रावर। ड्रावर कौन होता है? ये ड्रावर होता है बिल का लेखक, यानी कि माल का विक्रेता। जैसे ए ने 50,000 रुपए को उधार माल बेचा था तो बिल कौन लिखेगा, ए लिखेगा। ए लिखेगा कि आज से 2 माह के पश्चात मुझे 50,000 रुपए का भुगतान करे, जिसका प्रतिफल तुम्हें प्राप्त हो चुका है। तो बिल लिखने वाला जो व्यक्ति है वो बिल का लेखक होता है, और जो बिल का लेखक होता है यानी कि व्यापार का स्वामी विक्रेता, वो क्या कहलाता है, ड्रावर। बिल का जो लेखक होता है ड्रावर यानी कि विक्रेता, उसको हम ड्रावर बोलते हैं। और माल का जो क्रेता होता है, जो बिल को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको हम ड्रावी भी बोलते हैं और एक्सेप्टर भी बोलते हैं। यानी कि इसको ड्रावी भी कह सकते हैं या एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। तो वैसे तो क्या है, ये बिल को एक्सेप्ट करता है, फिर बिल का भुगतान ड्रावर को लेखक को करता है। लेकिन यदि बिल का लेखक चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति को भी बिल का भुगतान करवा सकता है। हो सकता है
कि बिल का जो लेखक है किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करना चाहता हो, तो वो बिल में लिख सकता है कि बिल का भुगतान है इस व्यक्ति को किया जाए, तो जो एक्सेप्टर है उस बिल का भुगतान उसी व्यक्ति को कर देगा। तो इसका मतलब है बिल का भुगतान यदि तीसरे पक्षकार को प्राप्त होता है तो जो पेयी है वो तीसरा पक्षकार हो जाएगा। लेकिन अगर बिल का भुगतान लेखक को ही प्राप्त होता है तो पेयी भी यही हो जाएगा, जब तो दो ही पक्षकार होंगे, ड्रावर और ड्रावी, यानी कि एक्सेप्टर, जिसको ड्रावी को हम एक्सेप्टर भी बोलते हैं। लेकिन बिल का भुगतान यदि लेखक को प्राप्त नहीं होता है, किसी तीसरे व्यक्ति को किया जाता है, तो प्राप्तकर्ता, पेयी का मतलब प्राप्तकर्ता तीसरा पक्षकार हो जाएगा। तो तीसरे व्यक्ति को करना है तो तीसरा पक्षकार, अन्यथा इसमें दो पक्षकार ही होते हैं। तो मुख्य रूप से तो इसमें दो ही पक्षकार होते हैं, बिल का लेखक जिसको हम ड्रावर बोलते हैं, एक बिल का स्वीकार करने वाला यानी कि माल का क्रेता जिसको हम ड्रावी या एक्सेप्टर बोलते हैं। तो ये बताया आपको विनिमय बिल के बारे में। विनिमय बिल की एक परिभाषा है कि विनिमय बिल एक शर्त रहित लिखित में एक आज्ञा पत्र होता है, क्योंकि इसमें बिल का लेखक आज्ञा देता है कि आज से इतने समय के पश्चात मुझे या उस व्यक्ति को भुगतान करें। तो ऑर्डर हो गया, आदेश हो गया। तो विनिमय बिल एक शर्त रहित, किसी शर्त नहीं होती है, बिना शर्त के भुगतान करना पड़ेगा, शर्त रहित लिखित में एक आज्ञा पत्र होता है जिसमें एक निर्धारित तिथि के पश्चात एक निश्चित राशि के भुगतान करने का आदेश दिया जाता है, जिसमें एक निश्चित तिथि के पश्चात एक निश्चित राशि के भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। तो ये विनिमय बिल की परिभाषा है, यानी कि इसमें बिल का जो लेखक है वो आदेश देता है कि इतने समय के पश्चात इतनी राशि का भुगतान करे मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति। ठीक है, ये हो गया आपके विनिमय बिल। तो ये क्या है, वर्तमान में व्यापार में क्या इस प्रकार के बिलों का प्रचलन बहुत होता है। इसमें क्या बेनिफिट होता है कि जैसे मान लो कि ए ने जब बी को माल बेचा था, इसने 2 महीने का समय लिया था, इसने 2 महीने का बिल लिख दिया, बी ने स्वीकार कर लिया। अब ए निश्चित हो गया कि 2 महीने के पश्चात बी से उसको 50,000 रुपये का भुगतान प्राप्त होगा। ऐसे अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो विक्रेता होता है वो अनुमान लगा सकता है कि इतने समय के पश्चात इन इन व्यक्तियों से इन इन बिलों का भुगतान प्राप्त होगा, तो वो भविष्य के लिए उस प्रकार की प्लानिंग कर सकता है। तो इस प्रकार क्योंकि राशि निश्चित होगी, कितनी राशि मिलने वाली है, कब मिलने वाली है, यानी कि समय भी निश्चित हो गया, राशि भी निश्चित हो गई, तो इसमें माल के विक्रेता को ये फायदा होता है। इस प्रकार के जो विनिमय बिल है, इनके प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय बिल है जो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रेड बिल, जिसको हम व्यापारिक बिल भी बोलते हैं। व्यापारिक लेन देनों में जिन बिलों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि माल का क्रय किया, विक्रय किया, तो क्रेता और विक्रेता क्रेता के ऊपर बिल लिखता है। तो इस प्रकार का जो बिल लिखा जाता है वो कहलाता है व्यापारिक बिल, क्योंकि व्यापारिक लेन देनों में इन बिलों का इस्तेमाल होता है, इसलिए इनको हम ट्रेड बिल कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है आपके अकोमोडेशन बिल, इसको अनुग्रह बिल या सहायतार्थ बिल भी कहते हैं, यानी कि परस्पर सहायता करने के उद्देश्य से बिल लिखे जाते हैं। इस प्रकार के बिलों में क्या होता है कि कोई लेनदार या देनदार नहीं होता है, इसमें व्यापारी एक दूसरे की मदद करने के उद्देश्य से या सहायता करने के उद्देश्य से बिल लिखते हैं। एक बिल लिखता है, एक स्वीकार करता है। तो इस प्रकार का जो बिल है वो कहलाता है अनुग्रह बिल या सहायता। नंबर है आपके इंडियन बिल, देसी बिल। देसी बिल का मतलब होता है कि जिसमें बिल का लिखने वाला और बिल का स्वीकार करने वाला एक ही देश के होते हैं, यानी कि क्रेता और विक्रेता दोनों एक देश के होते हैं, या बिल का लेखक और स्वीकारकर्ता एक ही देश के होते हैं, एक ही देश में बिल लिखे जाते हैं या स्वीकार किए जाते हैं, वो कहलाता है देसी बिल। दूसरा होता है आपके विदेशी बिल, फॉरेन बिल। इसमें क्या है, माल का क्रेता और विक्रेता अलग अलग देशों के होते हैं। इसमें बिल का लेखक है वो एक देश का होता है और बिल का स्वीकार करता है वो दूसरे देश का होता है, यानी कि अलग अलग देशों के इसमें क्रेता और विक्रेता होते हैं। तो इनके लिए जो बिलों का इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं फॉरेन बिल। आपके साइट बिल, दर्शनी बिल। दर्शनी बिल, साइट बिल जो होता है ऐसा बिल होता है जिसमें कोई अवधि नहीं होती है,
मतलब ये ऐसे बिल होते हैं जिनको प्रस्तुत करते ही बिल का भुगतान तुरंत करना पड़ता है। मतलब ऐसे बिल जिनको जैसे ही क्रेता के सामने बिल प्रस्तुत किया जाता है, क्रेता को उस बिल का भुगतान तुरंत करना पड़ता है, यानी कि इसमें कोई अवधि नहीं होती है। तो जिनका बिल का भुगतान तुरंत करना पड़ता है दिखाते ही, वो दर्शनीय बिल यानी कि साइड बिल कहलाते हैं। इसके बाद में है टेनर बिल, मियादी बिल। ऐसे बिल, मियादी मुद्दती बिल, जो निर्धारित अवधि के होते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने, जिसमें बिलों का भुगतान एक निश्चित अवधि के पश्चात किया जाता है। और अधिकांशतः जो बिल है वो इसी प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के? टेनर बिल, जिसको हम मियादी बिल कहते हैं, यानी कि जिनकी एक मियाद होती है, एक अवधि होती है, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उस अवधि के पश्चात बिल का भुगतान किया जाता है। अब है आपके बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। प्राप्य बिल, बिल्स रिसीवेबल, जिसको हम शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं बीआर, और बिल्स पेएबल देय बिल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीपी। देखो इसमें मैंने बताया था कि इसमें बिल के जो पक्षकार होते हैं, 2 होते हैं। ड्रावर होता है, बिल का लेखक होता है, और एक होता है ड्रावी। माल का जो विक्रेता होता है वो बिल लिखता है, जिसको हम ड्रावर कहते हैं, और उस बिल को स्वीकार जो करता है, यानी कि बिल का जो भुगतान करने वाला होता है, उसको हम ड्रावी या एक्सेप्टर कहते हैं। ड्रावर ने बिल लिखा और बिल लिख करके ये एक्सेप्टर के पास भेजेगा। एक्सेप्टर उस बिल पर अपने सिग्नेचर करके वापस लौटा देगा। जैसे ही ड्रावर के पास बिल आएगा, वो उसके लिए जो बिल है वो क्या कहलाएगा? बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य बिल। यानी कि जिस व्यक्ति को बिल का भुगतान प्राप्त होता है, उसके लिए वो बिल क्या कहलाता है? बिल्स रिसीवेबल, यानी कि बीआर। संपत्ति हो गई, एसेट्स हो गई। तो बीआर क्या है? एसेट्स है, संपत्ति है, क्योंकि बीआर का मतलब है उस बिल का भुगतान उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो बिल का जो लेखक होता है, ड्रावर होता है, उसके लिए बिल क्या कहलाता है? बीआर कहलाता है। हमेशा याद रखना कि बिल का जो लेखक होता है, जिसको हम ड्रावर बोलते हैं, ये बिल का लेखक है, और ये जो एक्सेप्टर है ये आपके प्राप्त करता है। एक्सेप्टर नहीं, भुगतान करता। एक्सेप्टर ये तो बिल को एक्सेप्ट करने वाला होता है, यानी कि भुगतान करता, जिसको हम क्रेता भी बोल सकते हैं एक तरह से। जो बिल का भुगतान करने वाला होता है वो ड्रावी या एक्सेप्टर होता है। तो ड्रावर के लिए जो बिल होता है वो बीआर कहलाता है, और जो एक्सेप्टर होता है, जो बिल का भुगतान करने वाला होता है, उसके लिए कहलाता है बिल्स पेएबल, यानी कि देय बिल। शॉर्ट में हम बोलते हैं बीपी। तो हमेशा ध्यान रखना है, ड्रावर के लिए बीआर कहलाएगा, और उसके एक्सेप्टर के लिए यही बिल बीपी कहलाएगा, क्योंकि ये बिल का भुगतान करता है। तो बिल का भुगतान करने वाला होता है, उसके लिए बीपी, और जिसको बिल का भुगतान प्राप्त होता है, उसके लिए कहलाता है बीआर। तो मैंने आपको जो बताया है बिल के बारे में, जो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि बिल लिखने वाला जो व्यक्ति होता है, माल का विक्रेता, वो ड्रावर कहलाता है, जिसको हम लेखक बोलते हैं, और लेखक के लिए जो बिल है वो बीआर कहलाता है। हमेशा ध्यान रखना, ये बीआर शब्द का इस्तेमाल करेगा, पूरा नाम है बिल्स रिसीवेबल। और जो व्यक्ति बिल का भुगतान करने वाला होता है, जिसको हम ड्रावी या एक्सेप्टर कहते हैं, इसके लिए जो बिल है वो बीपी कहलाता है। ठीक है, तो वैसे तो बिल का भुगतान ड्रावर को ही प्राप्त होता है, लेकिन ये अन्य व्यक्ति को करवाना चाहता है तो तीसरा पक्षकार हो जाता है पे। ठीक है, इसके अलावा मैंने बिलों के प्रकार मैंने बताए। आपके ट्रेड बिल, व्यापारिक लेन देनों के लिए जो बिल लिखा जाता है ट्रेड बिल है। एक दूसरे की सहायता करने के लिए जो बिल लिखे जाते हैं वो एकोमोडेशन बिल कहलाता है। और एक ही देश की सीमाओं के भीतर जो बिल लिखे जाते हैं, स्वीकार किए जाते हैं, वो इंडियन बिल यानी कि देसी बिल कहलाता है। और दो क्रेता और विक्रेता दोनों अलग अलग देशों के होते हैं, बिल लिखे जाते हैं, स्वीकार किए जाते हैं, फॉरेन बिल कहलाते हैं। ये बिलों के प्रकार बताएं, तो इनको आप ये देख लेना।